हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। दिस इज वैशाली हियर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी। उसके हमने इनिशियल 5 क्वेश्चन किए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इन कॉन्टिन्यूएशन टू दैट अब हम क्या शुरू करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन 6 में, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। हमें अगेन क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। तो ये बात बहुत ध्यान से पढ़नी है कि टेंजेंट का स्लोप पूछा है या फिर नॉर्मल का, क्योंकि वी नो दैट कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स। और अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, -1 बाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक कर्व दे दिया गया है, किस फॉर्म में है ये, जब x इज इक्वल्स टू समथिंग एंड y इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, दैट x इज इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू b कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। और किस पॉइंट पे निकालना है आपको, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2 पे आपको फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं इन द वेरी सेम मैनर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। सो आई सजेस्ट यू कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है सो पॉज द वीडियो और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। वो कैसे निकलेगा, पहले हम dy बाई डी सबसे पहले हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे, दैट इज इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज b2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, राइट। फिर हम सिमिलरली dx बाई डी थीटा निकालेंगे, दैट इज 1 है, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, सो माइनस a इज कॉन्स्टेंट एज इट इज आएगा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, कैसे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली है, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो यहां पर दोनों की वैल्यूज मैंने रीअरेंज करके एज इट इज पुट कर ली है। फिर क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो आपके पास क्या बचेगा, दैट इज 2b साइन थीटा बाय a। अब जो बात ध्यान रखने की है, अभी तक हमने क्या निकाला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है, दैट इज dy बाई डी थीटा। बट आपको किस पॉइंट पे निकालना है, एट π/2। तो अगर आप यहाँ पे π/2 रख देंगे थीटा के प्लेस पे, सो क्या आ जाएगा आपके पास, 2b साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की, दैट इज 1, सो इंटू 1 बाय a। सो ये आपके पास क्या आया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बट आपको चाहिए क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए आपको, जो कि इस फॉर्मूले से निकलेगा। सो मैं यहीं पे रख के दिखाती हूं, दैट इज -1 बाय dy बाई डी एक्स। आपके पास क्या आया, 2b बाय a, दैट इज इक्वल्स टू a ऊपर चला जाएगा, -a बाय 2b इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, जो कि हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में किया था। उसके बाद हमने क्या पूछा गया था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल का फॉर्मूला भी हमें पता है, हमने एज इट इज उठा के उसके अंदर पुट कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है, रीड करते हैं। फाइंड पॉइंट्स एट विच, वो पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए जिस पर द टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व दे दिया गया है, ये डायग्राम ध्यान से दीजिए, देखिए, इस कर्व का टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। सो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, दिस इज एक्स एक्सिस, और इस कर्व का टेंजेंट है ये, और ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा पॉइंट बताइए कि जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होगा। लेट्स से दिस इज x1 y1। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे इसी क्वेश्चन में। पहला पॉइंट कि जो स्लोप होता है एक्स एक्सिस का वो क्या होता है, 0 होता है, सबको पता है, एक बार फिर रिवाइज कर लिया। दूसरा पॉइंट, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइंस के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है, वी नो। और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, दैट इज 0। सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं दिस। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और क्विकली बता देती हूँ क्या कहा मैंने। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है, दैट इज फिक्स्ड। और अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, दिस इज ऑल्सो प्रूवन बिफोर। सो अभी क्या इस क्वेश्चन में हम क्या हेल्प ले सकते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं और इसका स्लोप 0 है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। और इसका स्लोप दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, dy बाई dx करके। सो हमारे पास आ गई ना ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये पॉइंट निकालना देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया dy बाई dx 0 के इक्वल होगा। निकाल लेते हैं dy बाई dx, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेती हूँ, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3 इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको इस लाइन को कैसे सॉल्व करना है, एक इक्वेशन दे दी गई है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। कर लेते हैं, दैट इज ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे 3 and 1, जिनको मल्टीप्लाई करके तो 3 आए और माइनस करके क्या आए, 2। सो बेसिकली इसमें से आप कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 और बचेगा क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज सिंपली बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने 8th-9th में पढ़ा होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है और उनका रिजल्ट 0 आ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, इधर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकंड नंबर इज 0। मतलब या तो ये के साथ 0 की मल्टीप्लाई हो रखी है या फिर इसके साथ। तो हम क्या एज्यूम करके कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर दिस। अगर दिस इज इक्वल्स टू 0 तो x किसके इक्वल होगा, -1 के। और अगर x -1 के इक्वल है तो y क्या होगा, यहाँ पर x के प्लेस पे हर जगह पे -1 रखेंगे, आपके पास 12 आएगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपके पास। दूसरा क्या होगा, अगर x -3 0 के इक्वल है तो x 3 के इक्वल आएगा और y क्या हो जाएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। So this is 27 minus this is also 27 minus 27 plus 7। 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, -20। तो जो पॉइंट्स उसने पूछे थे वो क्या आए, पहला पॉइंट तो आया -112 और दूसरा पॉइंट क्या आया, 3 -20 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो ये शुरू के 6 क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट्स सी वो कैसे सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर। हम डायग्राम को ड्रॉ करते करते क्वेश्चन को समझते हैं, दैट इज लेट्स सी। ये कोई भी एक कर्व है, y इज इक्वल्स टू x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए एट विच, जिसके ऊपर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। ये टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी लाइन जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करे। तो सिंपली ये टेंजेंट किसके पैरेलल होनी चाहिए, उस कॉर्ड के। कॉर्ड क्या होता है, जो दो पॉइंट पे टच करे। तो एक कोड दे दी गई है जिसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स 2, 0 एंड 4, 4। तो इन्होंने ये कहा है कि उस पॉइंट को बताइए जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है कर्व की वो किसके पैरेलल हो, जो इन पॉइंट्स से कोड बनी है उसके पैरेलल हो। तो कोई भी अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन में भी लगा था। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इन क्वेश्चन नंबर 6, जो कर्व का टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। सो इस टेंजेंट का स्लोप भी हमने 0 के इक्वल रख दिया था। इस क्वेश्चन में क्या है, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस कोड के। तो जो इस कोड का स्लोप होगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा और जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम इस जो लाइन है उसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, पॉइंट फॉर्म, दैट इज y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1। सो किसी को भी इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2। सो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 एंड x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, दैट इज 4/2 2। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो 2 आया है, राइट। तो इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो किस पॉइंट पे आएगा वो पॉइंट हमें निकालना है। सो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। सो मैंने क्या लाइन लिखी, दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कर्व का टेंजेंट है उसका स्लोप वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द कोड। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, दैट इज dy/dx। और y आपके पास क्या गिवन है, दिस। सो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस 2। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 के इक्वल होना चाहिए। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 के इक्वल लिख दिया। ऑन सॉल्विंग x आपके पास क्या आ गया, 3। तो जो बेसिकली आपको जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे x y, x आपके पास आ गया है। y निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को y के अंदर पुट कर देंगे, दैट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर। सो 3 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो जो पॉइंट वो पूछ रहा है वो पॉइंट क्या है, 3 1 एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व के ऊपर तो उस टेंजेंट का स्लोप और जो लाइन आपको गिवन है उसका स्लोप दोनों का इक्वल आएगा, वो दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिमिलर पैटर्न से थे। आपने देखा कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, बेसिक जो लाइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं वही लगे हुए हैं, जो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या भी रिवाइज कर लिया कि स्ट्रेट लाइन का हम कैसे स्लोप निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर एक्सरसाइज 6.3। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए ऑन द कर्व। एक कर्व गिवन है आपको, दिस इज द कर्व, मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ये कर्व है और उसकी इक्वेशन क्या है, x³ माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, तो वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए कर्व के ऊपर। तो जो पॉइंट फाइंड आउट करना है उसको मैंने एज्यूम कर लिया है x1 y1 वो पॉइंट है, एट विच जिसके ऊपर द टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। और क्या दे दी गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दिया गया है, ये टेंजेंट है तो इसका इक्वेशन क्या है, दिस इज टेंजेंट और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सी स्टूडेंट, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हमने क्या पढ़ा है कि कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और उससे क्या निकल जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाता है। अब इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस टेंजेंट के स्लोप को निकालने का, कि जो इक्वेशन दी हुई है एक स्ट्रेट लाइन की वो किस फॉर्म में होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। और आपको क्या दी हुई है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें और स्लोप निकालें इस लाइन का तो वो क्या होगा, वो m होता है। m हियर क्या है, m इज इक्वल्स टू 1 ऑन कंपेयरिंग। सो इसका स्लोप 1 आ चुका है, ये हमने देख लिया है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब बेसिकली अब मैं एक और स्लोप निकाल सकती हूँ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व। वेरी मच क्लियर, कैसे, dy/dx करके। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 3x² माइनस 11। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये स्लोप और ये स्लोप दोनों किसका स्लोप है, इस टेंजेंट का, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ 3x² माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया सो देयर इज नथिंग मच जो इस क्वेश्चन में बचा हुआ है। अगर नहीं आया तो मैं एक बार और बहुत क्विकली बता देती हूँ कि एक लाइन है तो इस क्वेश्चन में मैं उसका स्लोप दो तरीके से निकाल सकती हूँ। अब स्टूडेंट एक कर्व पे एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है, ये हमें बहुत क्लियर है। तो मैंने एक स्लोप तो निकाला किससे, बाय द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दैट इज dy/dx, और दूसरा स्लोप मैंने निकाला किससे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो अगर ये दोनों
एक ही लाइन के स्लोप हैं, दैट इज दिस टेंजेंट, तो दोनों इक्वल होंगे। यस, दोनों इक्वल होंगे, मैंने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, निकाल लेते हैं। दैट इज 3x² इज इक्वल्स टू 12 and x² is equals to 4, so x is equals to plus minus 2। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, एक +2 एक -2। तो ये x की वैल्यू मुझे दोनों में दोनों बार रखनी है। एक बार इसमें हम +2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर इसमें एक बार +2 रखेंगे, -2 रखेंगे। सो जो दोनों में कॉमन रिजल्ट दे वही आपका आंसर होगा, मैंने किया हुआ है। सो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ। आंसर इज, आंसर क्या आएगा आपका, जो +2 वाला है वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, -2 वाला करेगा। सो आंसर आएगा -2 एंड y कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली क्या आ जाएगा, -13। जैसे इसमें अगर आप -2 डालेंगे तो y क्या आएगा, -13, और अगर इसके अंदर भी आप -2 डालेंगे तो y आपका क्या आएगा, -13। तो आपको दोनों इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई कराना है अपना रिजल्ट। अगर आपने गलती से +2 लेके इसमें रख दिया और वो आंसर आ गया आपका समथिंग -9, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। दोनों लेंगे, +2 भी लेंगे, -2 भी लेंगे, दोनों इक्वेशंस में रखेंगे, जब दोनों का एक पेयर सेम आए, सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स, उन सभी लाइन्स की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए हैविंग स्लोप -1, जिनका स्लोप -1 है, एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और जो इस कर्व के टेंजेंट है। तो जो डायग्राम मैंने बनाया पहले उसे ध्यान से देखते हैं। एक कर्व दिया हुआ है आपको, दिस इज कर्व, और उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 1/x-1। वेरी मच क्लियर। दूसरी चीज इन्होंने क्या दे दी गई है कि जो टेंजेंट है इसका, उसका जो स्लोप है वो -1 दे दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। बेसिकली इस कर्व का जो टेंजेंट है वो ये है, उसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो क्या होता है, अब जो टेंजेंट है दैट इज इटसेल्फ अ लाइन, वो लाइन है, तो जो लाइन का टेंजेंट है वो हम कैसे निकालते हैं, x दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m क्या होता है, स्लोप इंटू x माइनस x1। तो हमारे पास स्लोप तो गिवन है दैट इज -1, बट क्या गिवन नहीं है, ये पॉइंट गिवन नहीं है जिसपे ये स्लोप टच कर रहा है। तो बेसिकली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस आपको क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है जिसपे स्लोप टच कर रहा है। अगर वो आ गया, हमें ये पॉइंट निकालना है जिसपे टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है। अगर ये पॉइंट आ गया तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें वैल्यू पुट करके आराम से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एंड सेकेंड पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं इन दिस चैप्टर, जो कर्व है उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, और वो किसके इक्वल दिया ही हुआ है दैट इज -1। तो निकालते हैं dy/dx क्या हो जाएगा आपके पास, जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है कर्व की, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। सो डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, देन कॉपी इट एज इट इज, एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, देन माइनस, एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज 1। सो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ये तो 0 हो जाएगा, दैट इज -1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके, -1 के। -1 से -1 कैंसिल, सो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू +-1। यहाँ से हमारी x की 2 वैल्यूज आएंगी। पहली क्या आएगी, x is equals to x minus 1 is equals to -1, so x is equals to 0। so this is very much clear। x की आपके पास 2 वैल्यू आई। अब हम इनकी रेस्पेक्टिव y वैल्यूज निकाल लेते हैं कि अगर x 0 है तो y क्या होगा, y होगा -1, और अगर x 2 है तो y क्या होगा, 1/2 -1 दैट इज 1। मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आए जिनको मैं इसमें पुट करके इक्वेशन ऑफ द लाइन्स निकाल सकती हूँ। सो निकाल लेते हैं, दैट इज y माइनस y1 क्या है, दैट इज -1 इज इक्वल्स टू m क्या है, स्लोप गिवन है, दैट इज -1, x माइनस x1 क्या है, दैट इज 0। तो इसको सॉल्व करके दैट इज y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -x, y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन किसकी हेल्प से आएगी, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आएगी, उसको भी देख लेते हैं। दैट इज अगेन y1 क्या है इस बार, 1 इज इक्वल्स टू m क्या है, स्लोप गिवन ही है, दैट इज -1, देन x माइनस x1 क्या है, दैट इज 2।
फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस वन इज इक्वल्स टू, सो ऑन सॉल्विंग दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री। सो बेसिकली ये दो इक्वेशन वो जानना चाहता था, आपने किसकी हेल्प से निकाले कि भाई स्लोप तो सेम ही है, तो स्लोप इक्वल रख दिया एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आपने दो पॉइंट्स निकाल लिए, दैट इज x1 y1। जब वो निकल गए आपने उनकी वैल्यू पुट की, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसके अंदर, उसकी हेल्प से आपकी दो इक्वेशन आ गई जिनका स्लोप -1 है और जो टेंजेंट है इस कर्व के। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा गया है 11 क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। सेम पिछले वाले ही स्टेटमेंट है कि उन सारी लाइंस की इक्वेशन बताइए जिनका स्लोप 2 है और जो टेंजेंट है टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3। तो अगर आपकी क्वेश्चन 10 में कोई भी क्वेरी रह गई होगी तो हम इस क्वेश्चन को अगेन बहुत डिटेल मैनर में देखने वाले हैं, यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। सो ध्यान से देखिए इस फिगर को, एक कर्व दिया हुआ है आपको जिसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद स्लोप दिया हुआ है इसके टेंजेंट का जो कि 2 है और आपको क्या निकालना है, ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये लाइन क्या है, ये इसका टेंजेंट ही तो है इस कर्व का, तो वो दिया हुआ है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 गिवन है आपको। स्लोप ऑफ द टेंजेंट दूसरा फॉर्म क्या होता है, ये पहला तरीका जो गिवन है। दूसरा जो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं वो है कि dy बाई dx से हम निकाल सकते हैं वी नो। तो ये दोनों टेंजेंट क्या है, दिस बोथ आर इक्वल, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मतलब ये दोनों चीजें इक्वल हुई। सो dy बाई dx इक्वल किसके हुआ, 2 के। सो हम dy बाई dx निकाल लेते हैं, y हमारे पास गिवन है। सॉल्व करके आपके पास क्या आने वाला है, -1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। राइट, आगे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/2 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करते थे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पर तो एक इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो आपका इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। राइट, क्या मतलब हुआ इसका, एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, मतलब एक इमेजिनरी नंबर आएगा, तो ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता है। सो आप स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं कि नो सच लाइन एग्जिस्ट, ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है जिसका स्लोप 2 हो और वो इस कर्व के टेंजेंट हो। तो इस क्वेश्चन में हमें आगे का काम नहीं करना पड़ा। सो आप बॉटम लाइन क्या लिख सकते हैं, दैट नो सच लाइन एग्जिस्ट। So this is all about question number 11 students.